जय माँ आदिशक्ति नैना देवी शक्ति पीठ की जय। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, माँ नैना देवी शक्ति पीठ की पवित्र कथा लेकर आया हूँ, जो माता सती के पवित्र नेत्रों के अंश से प्रकट शक्ति पीठ है। ऐसा शक्ति पीठ जहाँ देवी हिमालय की गोद में बसी है, जहाँ हिमालय की चोटियाँ आसमान छूती हैं। एक ऐसी देवी जो भक्तों के नेत्रों से अंधकार को मिटाकर प्रकाश का मार्ग दिखाती है, जो निसंतान को संतान प्रदान करती है, रोगियों को स्वस्थ करती है, वो है माँ नैना देवी। माँ नैना देवी की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से माँ नैना देवी शक्तिपीठ को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के शिवालिक पर्वत श्रेणियों पर बसा है, जो समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां गोविंद सागर की लहरें चांदी सी चमकती हैं तथा हवा में भक्ति की सुगंध घुली रहती है। यह मंदिर माँ सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे। इस शक्ति पीठ पर प्रेम, क्रोध, बलिदान और करुणा की एक अनोखा मिश्रण है। यह रहस्यमयी कथा सदियों से भक्तों के हृदय में बसी है। श्रोता बंधु, माता सती के 100 के कुले काल अनुभाग हुए थे। माता सती के दोनों नेत्र बिलासपुर के शिवालिक पर्वत श्रेणियों पर गिरे। वहां धरातल पर 2 चमकीली ज्योतियां प्रकट हो गई, एक काली और एक स्वर्णिम। उससे एक दिव्य शक्ति केंद्र प्रकट हुआ। माँ नैना देवी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान महाशक्तिपीठ कहलाया, क्योंकि यहाँ से देवी ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। श्रोता बंधु, सदियों बाद जब इस स्थान पर मंदिर का ऐसे निर्माण हुआ, एक दिन नैना नाम वाला एक गुज्जर बालक अपने पशुओं को चराता हुआ जंगल में गया। वहाँ एक प्राचीन पत्थर पर एक सफेद गाय प्रतिदिन दूध बरसाती थी। यह दृश्य देखकर बालक नैना हैरान हो गया। यह दृश्य वह प्रतिदिन लगातार देखता रहा कि गाय अपने थनों से पत्थर पर दूध गिराती, परंतु पत्थर पर घास नहीं थी। एक दिन सपने में नैना को एक तेजस्वी देवी ने दर्शन दिया। हाथ में कमल का फूल और त्रिशूल लिए हुए देवी बोली, वह पत्थर मेरी पिंडी है। तुम राजा को बताओ कि इस स्थान पर मेरा मंदिर बनवाए। बालक नैना बहुत डर गया, लेकिन सुबह डरते हुए राजा वीरचंद्र के पास जाकर सारी बात बताई। राजा ने विश्वास नहीं किया, लेकिन राजा स्वयं जाकर देखा तो गाय पत्थर पर दूध बरसा रही है। राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। बालक नैना के नाम पर मंदिर को नैना देवी मंदिर कहा जाने लगा। मंदिर के मुख्य पीठ 2 पत्थरों का है, जो नेत्रों का प्रतीक है। बिना मूर्ति के सिर्फ शंभु और चारों ओर गणेश और माँ काली की मूर्तियाँ हैं। पास में प्राचीन पीपल का वृक्ष जो सदियों से खड़ा है, और नैना देवी गुफा जहाँ ध्यान लगाने से मन शांत होता है। माँ नैना देवी शक्तिपीठ की यह कथा बताती है कि देवी की कृपा साधारण भोले भाले मनुष्यों पर भी बरसती है। जहाँ असुरों का वध और मंदिर का वैभव जुड़ता है। प्राचीन काल में जब असुरों का राजा महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी पुरुष उसे मार न सके, तो वह अहंकारी हो गया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को छुपने और धरती पर भटकने को मजबूर कर दिया। देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। सभी देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सभी देवताओं के तेज से एक महान शक्ति प्रकट हुई। शिव से भुजाएं, विष्णु से पैर, ब्रह्मा से बाल, यम से कमर, इंद्र से सिंह, हिमालय से कमल, ब्रह्मा से घंटा, इंद्र से माला, और वह शक्ति नैना देवी का रूप धारण कर महिषासुर से युद्ध करने लगी। महिषासुर देवी की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी ने कहा, पहले मुझे पराजित कर लो। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 9 दिन और 9 रात तक युद्ध चलता रहा। महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके लड़ता रहा, लेकिन अंत में देवी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और उसके दोनों नेत्रों को निकाल कर फेंक दिया। तब वही नेत्र शक्तिपीठ पर गिरे। नैना देवी महिषासुर मर्दनी कहलाई। आज मंदिर में निसंतान दंपति संतान मांगते हैं, रोगी स्वास्थ्य, कर्जदार कर्ज से मुक्ति मांगते हैं। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर भंडारे होते हैं। नवरात्रि में मानव नैना देवी को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। भक्त रूपवे से पहुंचकर मां का दर्शन पाते हैं। सच्चे हृदय से पुकारने पर मां नैना देवी नेत्र खोलकर भक्तों के अंधकार को मार डालती है, भक्तों के जीवन को प्रकाशमय बनाती है। मां नैना देवी हिमालय की गोद में विराजमान होकर भी हर भक्तों के हृदय में बसती है। श्रोता बंधु, प्राचीन काल में बिलासपुर का
राजा अजयपाल शक्तिशाली योद्धा धर्मपरायण, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। रानी उदास रहती थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। अचानक घने जंगल में राजा को चमकीली ज्योति दिखी जो नेत्रों जैसी दिख रही थी। राजा हैरान होकर आगे बढ़ा तो देखा एक प्राचीन गुफा में एक सफेद सिर पर सवार तेजस्वी देवी विराजमान थी। उनके नेत्रों से प्रकाश निकल रहा था। माँ ने कहा, राजा तूने मुझे पुकारा नहीं, लेकिन मैं तेरी पुकार सुन ली। तेरी रानी के गर्भ से तुझे एक पुत्र दूंगी। वह मेरा सेवक होगा और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने माँ को वचन दिया कि मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा और हर साल श्रावण अष्टमी पर भंडारा कराऊंगा। उसी रात माँ ने रानी को स्वप्न में कहा कि तू कल सुबह से नैना देवी के पत्थर पर दूध चढ़ाया कर। कुछ दिनों बाद रानी से एक तेजस्वी बैल पैदा हुआ। उस बालक का नाम वीरसेन रखा गया। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन बालक खेलते खेलते गुफा में चला गया। माँ प्रकट होकर बोली, वीर तू मेरा वाहक बनेगा। तेरे हाथ में यह कमल रहेगा जो संकट में ज्योति बनेगा। बालक लौटा तो उसके हाथ में एक चमकीला कमल था जो कभी मुरझाता नहीं था। समय के साथ वीरसेन राजा बना। उसका शासन धर्मपरायण था। हर शनिवार मंदिर में पूजा होती। काली 14 स्तर विशेष हवन करवाता था। लेकिन पड़ोसी राजा कटारपाल ने वीरसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। वीरसेन के पास केवल 100 योद्धा बचे। महल घेर लिया गया। मंत्री ने विश्वासघात किया। महल के फाटक टूट चुके थे। राजा ने जब कमल को खोला तो माँ प्रकट हुई। अष्टभुजी शेर पर सवार, उनके साथ अनेकों वीर योद्धा थे। एक क्षण में युद्ध पलट गया। राजा कटारपाल की सेना भाग खड़ी हुई। वीरसेन ने विजय के बाद गद्दी त्याग दी और मंदिर का विस्तार कराया। आज भी मां नैना देवी मंदिर में वीरसेन का चबूतरा है जहां पर बैठकर भक्त ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि मां नैना देवी को जो कमल चढ़ाता है उसे संतान सुख मिलता है और मां के नेत्र की ज्योति से भक्त के जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। श्रोता बंधु, हिमाचल की पहाड़ियों में जहाँ वहाँ रोपवे से दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं और पर्वत की चढ़ाई चढ़कर मां नैना देवी के चरणों का दर्शन करते हैं। वहाँ बहुत समय पहले बिलासपुर के गांव में एक ब्राह्मण हरिप्रसाद की पुत्री राधा जो जन्म से अंधी थी। उसकी आंखें तो थी पर दृष्टि नहीं थी। ब्राह्मण दुखी रहते थे। वे मंदिर जाते और रोते रहते थे। एक नवरात्रि में ब्राह्मण ने नवरात्र का व्रत रखा और माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मेरी पुत्री राधा को दृष्टि दे दो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। 9वें दिन मंदिर में अचानक तेज हवा चली। दीपक झिलमिलाने लगे और माँ की ज्योति प्रकट हुई। ब्राह्मण को आवाज़ सुनाई दिया कि वह कल सुबह राधा को मंदिर लेकर आयो। श्रोता बंधु, ब्राह्मण ने वैसा ही किया। राधा को माँ के स्वयंभू पत्थर पर लिटाया। माँ की आवाज आई, हे पुत्री राधा, तू मेरी नेत्र ज्योति बनेगी। तेरे आंखों में वो प्रकाश आएगा जो असुरों को भस्म कर देगा। तत्काल राधा की आंखें खुल गई, दुनिया को देखने लगी। लेकिन साथ ही गांव में एक महामारी फैल गई जहां लोग अंधे होने लगे। राधा ने मां नैना देवी की आज्ञा से अपनी आंखों की ज्योति को जल में मिलाया और सबको पिलाया। एक एक कर सभी लोगों की दृष्टि लौट आई और ब्राह्मण का नाम ज्योति प्रकाश पड़ गया। ब्राह्मण ने मंदिर में एक कुंड बनवाया जिसमें नेत्र धोने से आंखों के रोग मिट जाते हैं। मां नैना देवी की कृपा से जो यहाँ जल पीता है उसके नेत्र कभी कमजोर नहीं होते। पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान होता है। यहाँ पर संदेश देती है कि अंधकार में भी जो ज्योति ढूंढो, भक्ति से सब संभव है। जहाँ एक राजा के अहंकार का नाश होता है और भक्ति का उदय होता है। मां नैना देवी 51 शक्ति पीठों की रानी है और गोविंद सागर झील की रक्षक है। श्रोता बंधु, बिलासपुर का राजा हरि सिंह वैभव में डूबा था। उसके महल में सोने के द्वार, चांदी के फर्श थे, लेकिन वह देवी को नहीं मानता था। कहता था कि मेरी शक्ति ही सब कुछ है। धन के लिए मंदिर को तोड़ने के लिए आदेश दे दिया। उस रात मां नैना देवी सिर पर सवार होकर आई, हाथ में कमल, त्रिशूल, धनुष बाण लिए, नेत्रों से ज्वाला चमक रही थी। राजा, तूने मुझे चुनौती दी है, कल सूर्योदय से पहले क्षमा मांगो, वरना तेरा राज अंधकार में डूब जाएगा। राजा हंस पड़ा, लेकिन सुबह महल की दीप बुझ गए, अन्न भंडार में कीड़े लग गए, प्रजा अंधी होने लगी, कुएं सूख गए। राजा घबरा गया। एक संत मिले और उन्होंने कहा, मां नैना देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। राजा नंगे पांव दौड़ा और खंडहर पर रोया और बोला, हे माँ, मैं अंधा था, अब सत्य देख रहा हूँ, क्षमा करो। तत्काल तेज हवा चली, पत्थर जुड़ गए, ज्योति प्रकट हुई। माँ मुस्कुराई और बोली, हे राजा, मैं दंड नहीं, चेतावनी देती हूँ, तेरी भक्ति से राज फिर चमकेगा। राजा ने गद्दी त्याग दी, भक्त बन गया। पूरे राज्य में माँ के भजन शुरू करा दिए। हर अमावस्या को उत्सव मनाया। अब स्वर्ण नगरी का वैभव धन से नहीं भक्ति में था।
अतः माँ नैना देवी दुष्टों को रास्ता दिखाती है, अहंकारी को गिरा कर उठाती है, सच्चे भक्तों का जीवन अमृतमय बनाती है। जो इस धाम पर आता है वह निराश होकर नहीं लौटता। श्रोता बंधु, प्राचीन काल में बिलासपुर के तट पर एक व्यापारी जिसका नाम लोभीदास था, वह सोने चांदी का समृद्ध व्यापारी था। उसके गोदामों में अनाज के पहाड़ लगे थे, उसके जहाज नदियों पर लहराते थे, लेकिन उसके हृदय में लोभ का अंधकार था। वह मंदिर को दान एक कौड़ी भी नहीं देता था। एक बार नवरात्रि के समय उसकी जहाज तूफान में घिर गई। व्यापारी डर गया, हाथ जोड़कर बोला, हे माँ नैना देवी, यदि तूफान में मेरी नाव को बचा लिया तो मैं आधा धन तेरे चरणों में अर्पण करूंगा। तूफान शांत हो गया, जहाज किनारे लग गया। व्यापारी कांपता हुआ मंदिर पहुंचा, लेकिन लोभ ने उसे रोक लिया। उसने सिर्फ एक मुट्ठी चांदी चढ़ाई। वह सोचा, माँ ने तो मुझे बचा लिया, अब बाकी धन मेरे पास रहेगा। लेकिन अगले दिन उसके सभी गोदाम जलने लगे। व्यापारी रोता हुआ फिर मंदिर आया, बोला, हे माँ, मैं लोभी हूँ, मेरी आंखों पर धन का पर्दा है। माँ प्रकट हुई, नेत्रों से ज्योति बताती हुई बोली, दास, तुमने वचन तोड़ा पर तेरा हृदय सच्चा है, अब तू भक्ति का व्यापार कर। तत्काल आग बुझ गई। गुलाम सुरक्षित थे, लेकिन व्यापारी ने अपना सारा धन मंदिर के लिए दान कर दिया। उसने व्यापारियों के लिए एक विशाल भंडार बनवाया, जहाँ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता था। आज भी व्यापारी समुदाय वहाँ जाकर वचन दोहराता है कि माँ के ज्योति से ही सच्चा धन कमाया जा सकता है। श्रोता बंधु, बहुत समय पहले ज्ञानदेव एक ऋषि थे जो वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी आंखें कमजोर होने लगी। वे दुखी होकर जंगल में तप करने लगे। एक दिन ध्यान में माँ नैना देवी के दर्शन हुए। माँ बोली, हे ऋषि, तेरी विद्या आधी अधूरी है। भक्ति के बिना तुम नैना देवी धाम जाकर 9 दिन का व्रत करो, तब तेरे नेत्र ज्ञान के प्रकाश से भर जाएंगे। ऋषि पैदल यात्रा करके मंदिर पहुंचे। उस दिन नवरात्रि का पहला दिन था। ऋषि ने व्रत रखा, हर रात्रि जागरण में भजन गाए। वे दिन अचानक उनके नेत्रों में ज्योति चमक उठी। उनके हृदय में वेदों के श्लोक स्पष्ट हो गए, लेकिन साथ ही क्षेत्र के में अज्ञान का अंधकार फैल गया, जहाँ लोग पुरानी बातें भूलने लगे। ऋषि ने माँ नैना देवी की आज्ञा से अपनी नेत्र ज्योति को एक कुंड में डाला और सबको स्नान कराया। तब एक एक कर सबकी स्मृति लौट आई। ऋषि ने मंदिर के पास एक गुरुकुल बनवाया, जहां आज भी वेदों की शिक्षा दी जाती है। मान्यता है कि माँ नैना देवी के जल में स्नान करने से बुद्धि तेज होती है, परीक्षा में सफलता मिलती है। माँ नैना देवी दृष्टि के साथ अज्ञान के मार्ग से हटाकर ज्ञान का प्रकाश देती है। एक बार राजा रणजीत सिंह एक महान योद्धा था, जिसकी तलवार से शत्रु कांपते थे। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रानी उदास रहती थी। एक दिन राजा युद्ध पर जा रहा था तो रास्ते में एक गुफा दिखी, जहाँ से ज्योति निकल रही थी। राजा अंदर जाकर देखा तो 2 चमकीले पत्थर नेत्रों जैसे चमक रहे थे। माँ प्रकट हुई, त्रिशूल धारण किए हुए। माँ बोली, राजा, तू मेरी शक्ति बनेगा, रानी को पुत्र दूंगी, पर वो मेरा रक्षक होगा। राजा ने वचन दिया कि मैं किला माँ के को समर्पित कर दूंगा। उसी रात रानी को स्वप्न आया। 9 मास बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम वीरभद्र रखा गया। बालक जब 7 वर्ष का हुआ तो अचानक एक दिन गुफा में चला गया। माँ बोली, बालक, तू मेरी ज्योति का वाहक बनेगा, तेरे पास यह चक्र होगा जो संकट में घूमेगा। बालक लौटा, उसके हाथ में एक चमकीला चक्र था जो कभी रुकता नहीं था। कुछ समय बाद वीरभद्र राजा बना। उसका शासन वीरता के साथ धार्मिक था। हर अमावस्या को मंदिर में हवन भंडारा कराता था। लेकिन शत्रु राजा मलखान ने आक्रमण कर दिया। वीरभद्र के पास थोड़े सिपाही बचे। किला गिर गया। विश्वासघाती सेनापति ने किला का फाटक खोल दिया। राजा ने चक्र घुमाया तो माँ अष्टभुजी प्रकट हुई। उनके साथ हजारों वीर योद्धा थे। युद्ध का दृश्य ही पलट गया। मलखान अपने सैनिकों के साथ भाग गया। राजा वीरभद्र ने किला मंदिर से जोड़ दिया। आज भी नैना देवी किले में राजा वीरभद्र का स्मारक है, जहाँ सिपाही शपथ लेते हैं। मान्यता है कि जो चक्र चढ़ाता है उसे विजय प्राप्त होती है और माँ की ज्योति से शत्रु पराजित होते हैं। माँ नैना देवी हिमालय की चोटियों पर विराजमान होकर भी हर भक्तों के हृदय और नेत्रों में बसी रहती है। प्राचीन काल में बिलासपुर के एक गांव में एक रतनदास नामक गरीब किसान था, जो सूखे की मार झेल रहा था। परिवार भूखा रहता। वो रोज मंदिर नंगे पाँव जाता, माँ का ध्यान करता। एक अमावस्या की रात में वो मंदिर के प्रांगण में ही सो गया। स्वप्न में माँ प्रकट हुई, तेजस्वी स्वरूप में। नेत्रों से ऐसा प्रकाश की सारा ब्रह्मांड चमक उठा। माँ बोली, हे धर्मदास, तेरी भक्ति सच्ची है। कल सुबह तू मेरे स्वयंभू पत्थर पर दूध चढ़ा, तब तेरी धरती हरी भरी हो जाएगी। सुबह किसान माँ के स्वयंभू पत्थर पर दूध चढ़ाया। तत्काल आकाश में बादल घिर आए। वर्षा इतनी हुई कि नदियाँ उफान मारने लगी। खेत हरे भरे हो गए, फसल लहलहाने लगी। पूरा क्षेत्र सूखे के प्रकोप से मुक्त हो गया।
लोग दौड़ते हुए मंदिर आए। माँ प्रकट हुई और बोली, भक्तों, नैना देवी का धाम सबका है। जो सच्चे मन से आएगा उसे संतान, स्वास्थ्य, धन, विजय सब कुछ प्राप्त होगा। नवरात्रि में लाखों दीपक जलेंगे। श्रावण अष्टमी पर चमत्कार होंगे। कुंड के जल से नेत्र स्वस्थ होंगे। धर्मदास ने मंदिर के पास एक वाटिका लगाई जहाँ फूल हमेशा खिले रहते हैं। जय माँ नैना देवी। श्रोता बंधु, एकावन शक्ति पीठों की रानी माँ नैना देवी शक्तिपीठ की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय।